Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about basic elements of diffusion process. ठीक है, क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस के, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में. जो प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी इनोवेशन को कम्युनिकेट किया जाता है किसी सर्टेन चैनल्स के द्वारा ओवर टाइम अमंग द मेंबर्स ऑफ अ सोशल सिस्टम, उसके रिगार्डिंग आपके चार मेन एलिमेंट्स आते हैं जिसको हम डिफाइन करेंगे वन बाय वन. सो वी कैन से दैट द फर्स्ट एलिमेंट इज इनोवेशन. सो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस में the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system. The four main elements are, सबसे पहला आता है आपका इनोवेशन. इनोवेशन जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, ये एक आइडिया है और प्रैक्टिस है, एक ऑब्जेक्ट है जो परसीव्ड किया जाता है एज न्यू बाय एन इंडिविजुअल और अदर यूनिट ऑफ अडॉप्शन. ये लिटिल मैटर करता है सो फार एज ह्यूमन बिहेवियर इज़ कंसर्न. मतलब इनोवेशन के कंपैरिजन ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा कंसर्न किया जाता है. ठीक है, सो जो परसीव्ड न्यूनेस होती है किसी आइडिया की इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के लिए, तो उसका रिएक्शन देखा जाता है. अगर कोई आइडिया कुछ नया लगता है इंडिविजुअल के लिए तो वो आपकी एक इनोवेशन कहलाता है. तो बेसिक एलिमेंट क्या होता है आपका डिफ्यूज़न प्रोसेस में, चार में से एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपका इनोवेशन. ठीक है, सो इट इज़ एन आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. If an idea seems new to the individual, so it is an innovation. ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट इनोवेशंस की बात करें तो उसमें आपके तीन टाइप के इनोवेशन आ गए. जैसे एक कंटिन्यूस इनोवेशन जो कि एक माइनर चेंज होता है प्रोडक्ट में, जैसे आप पैकेजिंग को चेंज कर दो, स्टाइलिंग चेंज कर दो, जैसे कि न्यू माइक्रोवेवेबल स्नैक फूड लेकर आओ. उसके अलावा एक डायनामिकली कंटिन्यूस इनोवेशंस में आ गया आपका, जैसे कि एक कूप वर्जन हो गया फैमिली सैलून में. मतलब आप चेंज करो मटेरियली अफेक्ट को कोर फंक्शनिंग से प्रोडक्ट की. फिर आ जाता है आपका एक डिसकंटिन्यूस इनोवेशन. इसमें क्या रहता है, इन्वॉल्व रहती हैं एस्टेब्लिशमेंट न्यू कंजप्शन पैटर्न और क्रिएशन जो प्रीवियसली अननोन प्रोडक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग. ये तो हो गया आपका फर्स्ट बेसिक एलिमेंट डिफ्यूज़न प्रोसेस का जो था इनोवेशन. अब हम सेकंड एलिमेंट की बात करें जो कि है आपका कम्युनिकेशन चैनल.
कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जैसे कि हमें पहले से पता है कि एक्सचेंज है। कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज़ और इमोशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे हमें अपनी बात किसी के सामने रखनी है, किसी से कुछ कहना है, तो हम मीडियम ढूंढते हैं, जैसे कि फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन करें या फ़ोन पर करें, या बात अपनी ईमेल के थ्रू लिखें किसी को, अगर हमें कुछ रिपोर्ट करना है, या किसी को लेटर को सेंड करें। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन के चैनल हो जाते हैं। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब ये है कि आपको मैसेज गेट करना है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। जो नेचर होता है इंफॉर्मेशन चेंज रिलेशनशिप का बिटवीन अ पेयर ऑफ इंडिविजुअल में, वो डिटरमाइन करता है कंडीशन पर कि किस कंडीशन के अंदर कौन सा सोर्स आपका ट्रांसमिट करेगा इनोवेशन को टू द रिसीवर, और कैसा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके इस तरीके के ट्रांसफ़र पर। ठीक है, तो डिफ्यूज़न क्या है? एक बहुत ही सोशल प्रोसेस हो जाती है जिसमें इन्वॉल्व्स रहते हैं आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिलेशंस। ठीक है, सो सेकंड आपका बेसिक एलिमेंट में आ गया डिफ्यूज़न प्रोसेस। सो अ कम्युनिकेशन चैनल is the means by which message get from one individual to another, the nature of the information exchange relationship between a pair of individuals determines the conditions under which a source will or will not transmit the innovation to the receiver and the effect of such a transfer. So diffusion is a very social process that involves interpersonal communication. उसके अलावा जो थर्ड आपका बेसिक एलिमेंट आता है वो आता है आपका सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में क्या है? जो आपका डिफ्यूज़न है, यानी कि जो आपका प्रसार है वो अकर होता है विद इन अ सोशल सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई सोशल सिस्टम है जहाँ पर फंक्शन आपका इन मोस्ट हो रहा है जॉब्स में, जॉब प्रोफेशन में, जैसे कि लॉयर्स हो गए जो केसेस को डिस्कस करते हैं, यंग फार्मर्स हो गए जो सोसाइटीज़ करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सोशल इवेंट्स को, एकेडमिक्स को, उसके रिगार्डिंग में कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, स्टूडेंट की अपनी स्टूडेंट यूनियन हो गई, तो ये सोशल सिस्टम है। तो डिफ्यूज़न अकर करता है आपके सोशल सिस्टम में, और सोशल स्ट्रक्चर जो होता है सिस्टम का वो अफेक्ट करता है इनोवेशन के डिफ्यूज़न को सेवरल वेज में। ठीक है, सो डिफ्यूज़न occurs within a social system. The social structure of the system affects the innovations, diffusion
in several ways. ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट जो कि है टाइम। नेक्स्ट लास्ट आपका बेसिक एलिमेंट टाइम यानी कि समय। जितना बिहेवियर साइंस रिसर्च टाइमलेस होता है साइंस में, उतना टाइम डायमेंशन को सिंपली इग्नोर किया जाता है, उतना मैटर नहीं करता। सो जो इंक्लूजन है टाइम का वो एक वेरिएबल है आपके डिफ्यूज़न रिसर्च में कि ये एक स्ट्रेंथ भी है, लेकिन जो मेज़रमेंट होती है टाइम डायमेंशन की वो क्रिटिसाइज़ की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस जो होते हैं किसी इंडिविजुअल के द्वारा सबसे पहले पास होते हैं, जहाँ पर उसको फर्स्ट नॉलेज हुई इनोवेशन की, बाद में वो उसको अडेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, देन उसके रिगार्डिंग उसको क्या डिसीज़न लेना है। ठीक है, और फिर लास्ट में वो अटेंटेटिव हुआ या नहीं हुआ, तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जो कि एक अनदर एलिमेंट है। तो इट इज़ अनदर element in diffusion process. Much behavioral science research is timeless in the sense that the time dimension is simply ignored or does not matter। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।